students, in the previous lecture we have discussed the concept of learning. In this lecture we are going to discuss the process or the various stages of learning. Let's start. In this you are perceive that the process of learning, first one step is the stimuli. Even we have already learned what is stimuli. Stimuli is the Stimuli may be in the form of any object or any language which draw the attention of people. किसी भी चीज़ को हम फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन डालते हैं, देखते हैं, वही हमारी क्या होती है, स्टिमुलाई होती है. सो वी कैन से एम्प्लॉय गेट स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्शन ऑफ देयर सुपीरियर. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी सुपीरियर के एक्शन से ही क्या करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं. Superior tells and advise employee who pay attention to these stimuli. So stimuli are provided at job by Park and Scores. Universities and colleges impart stimuli for learning. So stimuli provide quality performance. Practical training and vocational teaching are the forceful stimuli. तो ये तो हमारा हो गया स्टिमुलाई. पहले टाइम जब आपने फर्स्ट इंप्रेशन किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट को देखते हैं, वही क्या होती है, स्टिमुलाई. द सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग इज अटेंशन. व्हाट इज अटेंशन? देखो, टुवर्ड परसीविंग एनी ऑब्जेक्ट और एनी इवेंट वी इमीडिएट इन एक्टिव रोल और अटेंड इन अटेंशन फॉर्म. So the degree of attention depend upon the nature of stimuli. जो हमारी जैसी स्टिमुलाई होती है उसी के अनुसार ही हम क्या करते हैं, अटेंशन में आते हैं. जैसे क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई लेक्चर सुन रहा है या किसी की बातें सुन रहा है, एक कान से डाली दूसरे कान से निकाल दी. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा उन्होंने स्टिमुलाई को फेस किया वैसा ही वो क्या होगा, वैसे ही अटेंशन में आएगा. So people creative attitudes are favorable factor for learning and paying more attention to available stimuli. उसी के अनुसार ही क्या करता है, अटेंशन में आता है. So that this is the second step. Third one step is recognition. After attentively we recognize, we registered. Okay. So attention paid stimuli are acceptable factor for improvement and new lifestyle. The level of recognition depend upon the level of value, preference, needs and desire of the employee. देखिए भाई, सीधी सी बात है. ये जो इसकी वेरियस स्टेजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. जैसी फर्स्ट स्टेज में आपने रिएक्शन की उसी के अनुसार ही हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. तो इसमें रिकॉग्निशन में यही कहना चाह रहे हैं कि द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ वैल्यू प्रीफरेंस. जैसे आपने जिस प्रकार से आप अटेंटिवली हुए थे काम को करने के प्रति, उसी प्रकार ही हम उसको क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं अपने माइंड में. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसलेशन. द ट्रांसलेशन एंड इवेल्यूशन प्रोसेस इज ए क्रूशियल पॉइंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्टिमुलाई इनटू बिहेवियर थ्रू रीएनफोर्समेंट. प्रीवियस लेक्चर में हमने रीएनफोर्समेंट कंसेप्ट भी किया था. रीएनफोर्समेंट होता क्या है, रिपीटेड यूज़, बार बार अगेन एंड अगेन. अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसी के अनुसार ही क्या होता है, हम अपने बिहेवियर में उसको अप्लाइड कर लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं. एम्प्लॉय बिहेव प्रॉपरली थ्रू एटीट्यूड चेंज, ऑब्जेक्टिविटी, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट. वो डिपेंड करता है उस एम्प्लॉय के ऊपर. उसी के अनुसार ही वो क्या करता है उसको. जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, अगेन एंड अगेन जब तक वो बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं दे सकता है. अगर वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया, उसको ट्रांसलेट कर लिया है. ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन. नेक्स्ट स्टेप इज रीएनफोर्समेंट. रीएनफोर्स परसेप्शन इज लर्निंग.
द परसेप्शन प्रोसेस इंक्लूड स्टिमुलाई, अटेंशन, रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन एंड बिहेवियर. So we can say reinforcement may be positive, negative, punishment and extinction. अब reinforce आप हो रहे हो तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप पॉजिटिव वे से हो रहे हो, नेगेटिव वे से हो रहे हो, पनिशमेंट फॉर्म में हो रहे हो. आफ्टर reinforcement next step is behavior. Behavior is the परमानेंट चेंज, नॉट टेम्पोरेरी चेंज. देखिए, अगर आपने अपने बिहेवियर में किसी चीज़ों को टेम्पोरेरी चेंज किया तो उसको हम इफेक्टिव लर्निंग नहीं कहेंगे. बट इफ़ यू चेंज परमानेंटली इन बिहेवियर, दैट इज़ द दैट लीड टू द लर्निंग. सो ए टेम्पोरेरी चेंज इन बिहेवियर इज नॉट लीड टू द लर्निंग. पॉजिटिव बिहेवियर गिव रिवार्ड टू एम्प्लॉय. अगर आपने भी पॉजिटिवली कुछ आपने एनवायरनमेंट से कुछ भी सीखा है, ठीक है, और उसको पॉजिटिव का मतलब क्या है, सकारात्मक वे से, तो उसका रिजल्ट आएगा. ठीक है, अगर आपने उसको नेगेटिव वे से सीखा है, पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं किया आपने बिहेवियर में, तो उसका नकारात्मक रिजल्ट ही आएगा. आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेप इज रिवॉर्ड. रिवॉर्ड नाम से क्लियर हो रहा है, इनाम. ठीक है, employee expect reward for the learning. If the translated behavior provide a reward, it is accepted, otherwise it is not accepted. अगर एम्प्लॉय ने अपने बिहेवियर में जो ट्रांसलेट किया है, ठीक है, पॉजिटिव में से वैसे, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. एम्प्लॉय डेवलप देयर बिहेवियर इनटू हैबिट्स. वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाता है कि वो जो रिवॉर्ड हमें मिला है वो हमारा हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है. रिवॉर्ड में भी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फॉर्म. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम एक एम्प्लॉयज़ की हमेशा हर साल उसका इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो उसके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी और वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर पाएगा, और उसके बाद में वो उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, अपनी हैबिट में कन्वर्ट कर लेगा. That is the next step, habit. A permanent change in the behavior become a habit which help continuous improvement in behavior and performance. अब क्या हो गया कि जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी हैं उसको अपने हैबिट में कन्वर्ट कर लिया है, और विच बिकम इफेक्टिवली फॉर देयर परफॉर्मेंस. सो हैबिट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है हैबिट परफॉर्मेंस की, टुवर्ड परफॉर्मेंस. नेक्स्ट स्टेप इज मोटिव. मोटिव का मतलब होता है प्रेरक. मोटिव डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जिस लेवल पर वो सेटिस्फाई हुआ था उसी के अनुसार ही क्या होता है हमारा मोटिव, हमारा रिस्पॉन्स आता है. Employee getting more satisfaction through learning develop high motive. Less satisfied learner have low motive. So learning complete when motive are fully realized and translate into the efforts. देखिए, कोई भी एम्प्लॉयज़ जो है एफर्ट्स में कन्वर्ट कब करेगा, मोटिव कब होगा, जब वो उसको पॉजिटिव वे से अपने बिहेवियर में, हैबिट में कन्वर्ट कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी. लास्ट वन स्टेप इज एफर्ट्स. देखिए, एम्प्लॉयज़ को जिस हिसाब से मोटिव मिला है उसी हिसाब से ही क्या करेगा, वो जिस हिसाब से मोटिव उसने सीखा है, लेस मोटिव सीखा है, मोर मोटिव सीखा है, उसी के अनुसार ही वो क्या करता है, अब कोशिश करता है, प्रयत्न करता है. हैबिट हेल्प अचीव गुड एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस. दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. So efforts are the automatic outcome of good habits which are acquired through the learning process. Self development is possible through self efforts. जब तक हम अपने खुद के एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और वो हम कब लगा पाएंगे, जब हमने मोर मोटिव सेटिस्फैक्शन लेवल को जो है से काम को किया है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोसेस ऑफ learning. Okay students, thanks.